इसको मैं मिटा रहा हूँ और ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। एलिफेंट का स्पेलिंग हाँ, EIHP आगे EIHP इची पिची ये हुआ। को एक साल में कई महीना ये भी मालूम नहीं है, उनको एक घंटा में कई मिनट होता है वो भी मालूम नहीं है, तो इनको तो आप कुछ भी पढ़ाइएगा बाउंस करेगा। 8वीं में चली गई हैं आप, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग बताइए? पुल्लिंग है। आप क्या है? सुनाइए सात का पहाड़ा, सुना सकती हैं? नहीं आता है सात का पहाड़ा? धान काटती हो आप भी? हाँ। 3 बजे घर जाता है, उसके बाद जो है बकरी चराने जाता है, कोई धान काटने जाता है, कोई बैल चराने जाता है। और इनको बेहतर शिक्षा नहीं मिलेगी तो फिर ये लोग बड़ा होके क्या करेगा, ये लोग बड़ा होके क्या बनेगा, आप समझ सकते हैं। अभी हम लोग एक स्कूल के ग्राउंड के बाहर खड़ा है, ये देख लीजिए। अभी स्कूल के बच्चे हैं। चलो चलो तुम लोग, पढ़ाई न करना चाहिए जी, चलो चलो। ये देख लीजिए छोटा सा स्कूल है। और चलो, सर कहाँ है? चलो पढ़ो, सर से मिलते हैं। ऑफिस में है? खाना खाए? हाँ, खाना खा लिए बेटा? खाना खा लिए। यहाँ पर शिक्षक से मिलते हैं। मैं कमिंग सर। नमस्ते, जोहार, कैसे हैं सर? हाँ ठीक है। क्या नाम हुआ सर? मेरा केशव चंद्र कुमार। प्रधानाध्यापक है? नहीं। कौन है प्रधानाध्यापक? नहीं है। आइबे नहीं किया है तो बच्चा लोग घूम रहा है सर, थोड़ा बैठवाइए ना, मिलना है आप लोग से। आप शिक्षिका हैं यहाँ की? कितने टोटल है मैडम यहाँ पे बच्चे? बच्चे तो 115 है, 115 115, 115 जी। टोटल। शिक्षक और शिक्षिका कितने हैं मैडम? 5 है 5 है। 1 से 8वीं तक पढ़ाई होती है जी। टोटल क्लासरूम कितना है मैडम? 5 में चल रहा है अभी। 5 क्लासरूम में 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं? जी सर, अब हो नहीं पा रहा है तो ऐसे। और दिक्कत है टीचर, ना? हाँ टीचर भी नहीं है उस हिसाब से। अच्छा एक बताइए कि जैसे आप 5 शिक्षक हैं आप लोग, जी। तो जैसे प्राथमिक स्कूल के शिक्षक सिर्फ हैं या फिर मिडिल स्कूल के भी अलग शिक्षक हैं? अभी तो हम प्राथमिक स्कूल के केवल हैं, और ये 6 to 8 के लिए पारा टीचर वगैरह। पारा टीचर हैं? हाँ। तो कितने पारा 5 में कितने पारा शिक्षक हैं? चलिए आइए मैडम क्लासरूम में चलिए। तो देखिए सबसे ज़्यादा दिक्कत कि क्लासरूम अवेलेबल नहीं है। अब 5 क्लासरूम में 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं, ये दिक्कत है। मैं शिक्षा मंत्री जी से लगातार यही कह रहा हूँ कि स्कूलों में जो बेसिक विधि व्यवस्था है उसको सुधारने की ज़रूरत है। जहाँ पर 1 से 8 पढ़ाई हो रही है वहाँ पर कम से कम 8 गो क्लासरूम होना चाहिए और एक ऐसा छोटा सा ऑफिस के लिए रूम होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1 से 8 पढ़ाई होती है और यहाँ पर शिक्षक जो है ज़्यादातर प्राथमिक स्कूल के शिक्षक हैं, तो 6ठी 7वीं और 8वीं के बच्चे कैसे पढ़ते होंगे? तो ये भारी समस्या है। इसी समस्या को हम लगातार सरकार तक दिखा रहे हैं, सरकार तक रख रहे हैं, लेकिन सरकार जो है अभी सरकार बचाने में परेशान है। शिक्षा पर उनका कितना ध्यान है आप समझ सकते हैं। अब शिक्षक को तो मैं कह नहीं सकता हूं कि आप क्लासरूम क्यों नहीं बनवा रहे हैं, क्योंकि शिक्षक के बस में क्लासरूम बनवाना नहीं है, नहीं शौचालय बनवाना है, नहीं बढ़िया भवन बनवाना है। वो यहाँ के BO हो गए, यहाँ के DO हो गए, यहाँ के विधायक हो गए, उनका काम है बनवाना। सबसे ज़्यादा समस्या क्या है सर? इधर आइए आप लोग। सर आप लोग आइएगा, आप लोग समस्या बताइए कि आप लोग के स्कूल में बेसिक समस्या क्या है? सर हम लोग का तो बाथरूम का समस्या है। बाथरूम नहीं है? बाथरूम है लेकिन उसी में जैसे जेंट्स भी जाते हैं और लेडीज़ भी जाते हैं। अच्छा, अलग अलग नहीं है? अलग अलग नहीं है सर। ये तो बड़ा दिक्कत है। इधर आइए मैडम। बाथरूम नहीं है तो लेडीज जेंट्स के लिए तो बड़ा प्रॉब्लम होता होगा। बनना का बना है लेकिन पीछे है सर, उधर जाना पड़ता है। जाने में थोड़ी दिक्कत होती है। एक है सिर्फ? हाँ एक ही है। है। 2 है लेकिन एक ही रास्ता एक ही है। अच्छा, रास्ता एक ही है? हाँ तो उसमें थोड़ा दिक्कत होता है। बनवाया कौन है उसको मैडम? वो तो सर यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं वही लोग बनवाए। अच्छा, और क्लासरूम क्लासरूम का दिक्कत है सर हम लोग दिक्कत है का। ना? हाँ ऐसे तो 9 होना चाहिए लेकिन हम लोग का जो दिखा 4-5 गो है, नीचे 4 है ऊपर 1 है। 5 क्लासरूम? हाँ। सभी क्लासरूम में पंखा लाइट है? हाँ पंखा लाइट तो है सर। क्लासरूम चाहिए, शौचालय चाहिए। पानी कैसे? टंकी वाला पानी? पानी तो फिलहाल लगी हुई है, पानी अभी फिलहाल से चालू है, अभी चल रहा है। अच्छा, तो हम लोग शौचालय देखेंगे पहले, क्लासरूम में चलते हैं। ये कौन से क्लास वाले हैं? ये 5 है। 7 8 किधर है? ये 6 7 है। ये 6 7 है। तो हम लोग कक्षा 6 7 में चल रहे हैं। आइए, तो ये देखिए 6 7। वेरी गुड आफ्टरनून, बैठ जाइए। तो ये देख लीजिए क्लासरूम है। क्लासरूम में पंखा नहीं लगा हुआ सर। अच्छा, ये लगा हुआ है, साइड वाला फैन लगा हुआ है। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। थैंक यू सो मच। तो ये देख लीजिए प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं। क्लासरूम का कंडीशन भी कुछ खास अच्छा नहीं है। मतलब बोर्ड का भी कंडीशन देख लीजिए कैसा है। बोर्ड भी लग रहा है अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है।
बोर्ड का कंडीशन देख लीजिए कैसा है, ये मिटेगा भी नहीं और इस पे लिखाएगा तो पढ़ाएगा कैसे, दिखेगा कहाँ से, इसको बनवाना चाहिए। आप इधर आइए सर, क्लासरूम में आइए। चप्पल क्यों नहीं पहना है सर? थोड़ा मेरा छूत हो गया है। अच्छा। मेरा पिताजी एक्सपायर किए हैं। ठीक है, चलिए तो बात उसका सर, इसके लिए आप कभी लिख के दिए हैं आगे कि बोर्ड खराब है? जैसे हेडमास्टर को सूचना किए हैं। हेडमास्टर साहब को सूचना दिए हैं? हाँ, बोले हैं कि बोर्ड बनवा दीजिए बोल करके। कब बोले थे लास्ट टाइम सर? बोला हुआ हो गया 2 महीना? हाँ, 1-1.5 महीना हुआ। 2 महीना मान के चलिए। हाँ। अब बताइए कि 2 महीना से बोर्ड नहीं बन रहा है आप लोग को, तो क्योंकि आप लोग यहाँ सहायक शिक्षक होंगे, है ना? जी सर। तो प्रधानाध्यापक कहाँ से आते हैं पढ़ाने? ये राह से आते हैं। तो राह से आते वो देखते नहीं है कि इसकी स्थिति क्या ये है? चीज़ पहले ही बोला गया सर, बोले थे सर, तो बोले कि ठीक है बनाएंगे। अब अभी तक कुछ हुआ नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत होता है। लिखने के बाद वो बच्चे लोग को नहीं दिखता है। नहीं दिखता है ना लिखने के बाद? तेज बोलिए, दिखता है कि नहीं दिखता है? नहीं दिखता है ना। देखिए, अब बताइए कि जिस सरकारी स्कूल में यहाँ कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ाई होती है, क्लासरूम का ब्लैक बोर्ड जो है किस स्थिति में है, ब्लैक बोर्ड को जो है लकवा मारा हुआ है। अब बताइए, इसमें सर लिखते होंगे, कुछ पढ़ाते होंगे, तो आधा से ज़्यादा समझ में नहीं आता होगा, क्योंकि ये देख लीजिए क्या कंडीशन, हमको खुद ही पता नहीं चल रहा है, सिर्फ ऊपर लिखा हुआ पता चल रहा है। तो फिर आप बताइए कि ये बहुत भारी समस्या है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात है कि ब्लैक बोर्ड बनवाने में समस्या है, शौचालय बनवाने में समस्या है, और जो बेसिक विधि व्यवस्था कराने में समस्या हो रही है सरकारी स्कूल में। क्या नाम है आपका बेटा? जलेश्वरी कुमारी। जलेश्वरी कुमारी। कौन से कक्षा में पढ़ती हैं आप? 8 में पढ़ती हैं? हाँ। अच्छा, 8 में पढ़ती हैं। बेटा ये बताइए कि यहाँ पर क्या क्या दिक्कत है, बताइए क्या क्या समस्या है यहाँ पर, बताइए। बता सकती हैं? नहीं पता है। सब्जेक्ट कौन कौन सा है आपका? विषय मालूम है आपको? किसको कहते हैं? हाँ। क्या किसको कहते हैं, बताइए बेटा। अच्छा ये बताइए कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, पता है आपको? मालूम है? नहीं। खड़ी हो जाइए। आपका नाम क्या है? सरिता कुमारी। 8वीं कक्षा में है? हाँ। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है बेटा, पता है आपको? आप स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, बताइए। 8वीं में चली गई हैं आप, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, बताइए। पुल्लिंग है। आप क्या है? स्त्रीलिंग है। अभी खड़ी रहिएगा, खड़ी हो जाइए बेटा। आप क्या नाम है आपका? मनिका कुमारी। मनिका कुमारी। आप भी 8वीं में हैं? हाँ। विषय कौन कौन है बेटा, सब्जेक्ट जानती हैं, मालूम है आपको? नहीं मालूम है। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है बेटा, जानती हैं? अच्छा ये बता सकती हैं कि आप कौन से राज्य में रहती हैं? हाँ। कौन से राज्य में? झारखंड। ताली बजाइए इनके लिए, बजाइए बस। चलिए आप लोग बैठ जाइए, आप लोग से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बादल राम। तेज बोलो बाबू। बादल राम। खाना खाए हो ना? हाँ। क्या भूल गए, क्या खाए हो यहाँ? खाए। क्या खाए हो? खाना खाए, खनुआ भूल गया जी। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 7 में पढ़ते हो। का दिक्कत है यहाँ? लैट्रिन बना हुआ है? हाँ। उसमें करने जाते हो लैट्रिन? सच सच बताओ, है उसमें लैट्रिन करने है? नहीं जाते हो? कहाँ जाते हो? पहाड़ देन? हम नहीं गए। कभी नहीं गए हो? तो 7वां में पढ़ते हो तो ये बता सकते हो कि संज्ञा किसे कहते हैं? हिंदी लिखना आता है? हाँ। हिंदी पढ़ने? हाँ। क ख ग घ आता है? हाँ। ABCD? हाँ। है? हाँ। चलो बैठ जाओ, ठीक है। बच्चे हैं यहाँ पे। क्या नाम है बाबू? फलिंदर अहिर। क्या चीज? फलिंदर अहिर। फलिंदर अहिर। अहिर। कौन से क्लास में हो? 6 का स्पेलिंग बोलो तो। SIX। SIX। हाँ। 6 में। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? किसान है। किसान है। तुम पढ़ के क्या बनना चाहते हो? अभी तो नहीं सोचे। अभी सोचे नहीं हो तो कहिए सोचोगे? देश के प्रधानमंत्री कौन है? श्री हेमंत सोरेन। अच्छा श्री हेमंत सोरेन है। तो हेमंत सोरेन क्या है फिर? झारखंड का मुख्यमंत्री। तो तुम बोल रहे हो प्रधानमंत्री।
राष्ट्रपति जी को जानते हो? विषय कौन कौन है तुम्हारा? विषय जानते हो किसको कहते हैं? हैं? बताओ। सब्जेक्ट जानते हो? बोलोगे तब है ना, कुछ नहीं बोल रहे हो। खड़ा रहना, तीनों खड़ा हो जाओ तो तीनों जल्दी जल्दी। क्या नाम है? अनिल राजा उराम। हाँ, कितने तेज बोला है? क्या नाम है? रमेश अय्यर। तुम्हारा? मंतोष अय्यर। मंतोष अय्यर। हिंदी पढ़ने आता है तीनों को? हाँ। तुमको? हाँ। तुमको? हाँ। लिखने? हाँ। तुमको? हाँ। कुछ भी लिख लोगे? है? बताओ कि हिंदी भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 7वां में हो ना? नहीं 8वां में। 8वां में चल गए हो तुम? 6। तुम? 8वां। 6 और 8 के बच्चे हो। बताओ लिंग कितने प्रकार के होते हैं हिंदी भाषा में? जानते हो? नहीं। तुम स्त्रीलिंग हो कि पुल्लिंग? पुरलिंग। पुल्लिंग हो। पुल्लिंग का उदाहरण दे सकते हो? नहीं। है? तीनों चलो यहाँ आओ जल्दी से। ब्लैक बोर्ड पे जो लिखाता है वो दिखता है तुम लोग को? नहीं। आओ तीनों, चार यहाँ पे देखिए बच्चे हैं। यहाँ से सर दीजिएगा तो वो चौक दीजिएगा तो। अब देखिए इसको मैं मिटा रहा हूँ और ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ के बच्चे लोग की स्थिति क्या है, किस हालात में ये लोग यहाँ पर पढ़ने पर विवश है। ब्लैक बोर्ड देख लीजिए कैसा है। यहाँ पर कुछ भी लिखाता होगा तो तुम लोग को पता चलता है? नहीं। है? नहीं। नहीं पता चलता है ना? नहीं। क्या नाम है बेटा? अनीमा कुमारी। क्या नाम है? अनीमा कुमारी। नीमा कुमारी। अनीमा कुमारी। अनीमा कुमारी। कौन से क्लास में हो? 6 में हो बेटा। अच्छा बेटा ये बता सकते हो कि झारखंड राज्य में कितने जिले हैं? हिंदी पढ़ने आपको आता है? हल्का हल्का आता है। हल्का हल्का आता है। पहाड़ा? आधा तक याद है। कै तक? जोर से बोलो। कै तक याद है? 8 तक। 8 तक याद है। 8वां में जाने के बाद पहाड़ा आपको 8 तक याद है। 7 का सुनाइए तो तेज तेज। 7 का 7 7 दूनी 14 7 21 7 चौका 28 7 9 35 7 42 47 7 63 7 70। बीच में 2 गोल कर दिए हो बेटा। 2 गोल क्या गलती की है बीच में? बताइए तो बेटा। सुनाइए 7 का पहाड़ा। सुना सकती हैं? नहीं आता है 7 का पहाड़ा? कौन से क्लास में है आप? 6 में है। 1 साल में क्या महीना होता है बेटा? बताइए, बता सकती हैं? क्या नाम है? लक्ष्मी कुमार। हाँ, ये बताओ खाना मिलता है यहाँ पे? हाँ। कौन से क्लास में हो आप? 6 में। बेटा 1 साल में क्या महीना होता है? नहीं पता। नहीं पता है आपको? आपको पता है 1 साल में क्या महीना होता है? नहीं पता है। 1 साल में क्या महीना होता नहीं पता है? नहीं पता है ना? नहीं। आप लोग बैठ जाइए, अभी मैं आपसे बात करता हूँ। चलो ये लो, यहाँ पर लिख के दिखाओ पुलिंग। ये ब्लैक बोर्ड का स्थिति देख लीजिए क्या है। और यहाँ पर 8वां का बच्चा लिख रहा है पुलिंग। हाँ चलो तुम यहाँ पुलिंग लिख लिए। एक और शब्द लिखो यहाँ पर, हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री का नाम। पुलिंग गलत लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? गलत। तो आप लोग सही बोल रहे हो। 1 साल में क्या महीना? 12। कौन कौन? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। जनवरी का स्पेलिंग बोलिए तो। JUNUARY जनवरी। JU का बोली पता नहीं चल रहा। सही बोली है? गलत। क्या होगा? JANUARY जनवरी। सही है? क्या होगा बोलिए। बताइए बेटा। कौन से राज्य में रहती हैं? सही है आपका। कौन से राज्य में रहती हैं? भारत। भारत राज्य में रहती हैं। कहिया भारत राज्य बना है? 8वीं में है ना? हिंदी पढ़ लेती हैं? हाँ। अच्छे से। क्या नाम है बेटा? मिनी कुमारी। क्या चीज? मिनी कुमारी। मिनी कुमारी। हिंदी पढ़ लेती है मिनी बेटा? हाँ? हाँ। पढ़िए। गुरु गोविंद सिंह के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य खलास है कि खालसा है? खालसा। हाँ। सूजन नहीं, सृजन का है। हाँ। 30 मार्च 1679 को। चलिए बैठ जाइए, हिंदी पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है। क्या नाम है? 1 साल में क्या महीना होता है पता चला?
कितना होता है? 12 महीना होता है ना? कितना होता है बेटा? तेज बोलिए, कितना होता है? 12 में। हाँ, एक साल में क्या महीना होता है? 12। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। आना चाहिए ना? हाँ। हिंदी पढ़ने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। आना चाहिए ना? हाँ। आप लोग कौन से राज्य में रहते हो? झारखंड। और देश का नाम क्या है? भारत। भारत। भारत देश के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। हमारा देश कब आजाद हुआ था? बताओ, हमारा देश कब आजाद हुआ था? 8वां में हो? नहीं। हाँ, सिख। कब आजाद हुआ था हमारा देश? 15 अगस्त 1947 ईस्वी गुड, को। ताली बजाइए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। कुछ बच्चे तेज हैं और अच्छा लगा कि कुछ बच्चों को आता है। पीछे वाला बच्चे से पूछ के देखते हैं, कौन से क्लास में हो? 8 में हो? हाँ। अच्छा, ये बता सकते हो आपकी सम संख्या किसे कहते हैं? पता नहीं है। अच्छा, नहीं पता है? नहीं। अच्छा, पता नहीं है। एलिफेंट मतलब क्या होता है? हाथी। एलिफेंट का स्पेलिंग जानते हो? बोलो तो, बोलो, आज कुछ बोलो। EI। हाँ, EI बोलो। एलिफेंट का स्पेलिंग बोल रहा है 8वां का लड़का, EI। आगे बोलो, बता, जल्दी जल्दी बोलोगे तबे ना यार, गलतियों सही कुछ बोलोगे तबे ना। समय है ना, तुम लोग को जाना होगा। बताओ, बता सकते हो? हाँ, नहीं। अच्छा, एलिफेंट का स्पेलिंग नहीं बता सकते हो। अच्छा, ऑरेंज का स्पेलिंग बता सकते हो? कौन से कंट्री में रहते हो? हैं? कौन से कंट्री में रहते हो? कंट्री का मतलब जानते हो क्या होता है? नहीं। हैं? नहीं। एलिफेंट का स्पेलिंग जानते हो आप? बता, क्या है? हाँ। क्या बोलो? EIGHTE। EIGHT, ये तो क्या हो गया? EIGHT, ये तो 8 हो गया। एलिफेंट मतलब क्या होता है? एलिफेंट मतलब क्या होता है? हाथी। स्पेलिंग बताओ, कोशिश करो। ELEPHANTE। क्या बोले हो? EH? E। चलो, बहुत दिक्कत है, आवाज तेज बोले हो, लेकिन एलिफेंट का स्पेलिंग नहीं जानता है बच्चा। बताइए, अब किससे पूछे? ज्यादातर लोगों को यहाँ पर बेसिक पता नहीं है। एलिफेंट का स्पेलिंग जानते हो? हाँ? एलिफेंट का स्पेलिंग हाँ, EIHPE। आगे EIHP, इची पिची, ये हुआ? क्या हुआ? क्या होगा एलिफेंट का स्पेलिंग बाबू? ELEPHANT। ताली बजाइए, बैठो। तुम EIHIPIGI पता नहीं क्या क्या बोल दिए। देखो, इसको याद है? पढ़ते हो घर जाके? हाँ। पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए घर जाके? पढ़ना चाहिए। आज से आप लोग रोज पढ़ोगे ना घर जाके? हाँ। मैं सर का फोन नंबर लूंगा और पूछूंगा, जो बच्चा नहीं पढ़ेगा तो पढ़िएगा ना? हाँ। देखिए, बैठ जाओ। आप लोग के यहाँ विधि व्यवस्था कम है, क्लासरूम नहीं है, शौचालय का इंतजाम नहीं कराया गया है, ब्लैक बोर्ड एकदम खत्म हो गया है, तो आप लोग को उसी में इंतजाम करके पढ़ना है। बहुत मुस्कुरा रहे हो। सर, ये बताइए, यहाँ में 6ठा 7वां 8वां तीनों क्लास का बच्चा बैठा है। सर मेन बात है ना, बच्चा कम होता है ना, तो हम लोग एक क्लास में बैठाते हैं, और टीचर का भी कमी है। अच्छा, टीचर का भी कमी है? हाँ, कमी है, और क्लास भी हम लोग का उस मैंने बैठाने के लायक नहीं है। बच्चा भी डेली नहीं आते हैं। अच्छा। बहुत ऐसे बच्चा है खेती बाड़ी करते हैं, तो बच्चे जैसे बैल हो गए, बकरी हो, सब चराने हैं। अच्छा, बैल और बकरी चराने जाता है? हाँ, अब यहाँ से जैसे छुट्टी होकर जाएंगे फिर। अच्छा, आप लोग बैल बकरी भी चराने जाते हो क्या? तेज बोलो। बैल बकरी भी चराने जाते हो? अच्छा, धान उन कटनी होता है तो आप लोग उसमें भी जाते हो क्या? नहीं जाते हैं। जाते हो? इधर बच्ची, बड़ी बच्ची में। अच्छा बेटा, आप लोग धान वान कटनी होता है उसमें जाते हो क्या? यस। जाते हो? धान काटती हो आप भी? हाँ। हैं? मम्मी पापा का मदद करती हो? हाँ। हैं? हाँ। और क्या काम करती हो घर पे? और बर्तन धोते हैं। और
देख लीजिए कितनी गरीबी है हमारे देश में। बैठ जाओ बेटा। कितनी गरीबी है हमारे देश में। हमारा देश किस स्थिति से गुजर रहा है ये हम सबको जानना पड़ेगा और हमें आपको जानने का अधिकार है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग, सुदूरवर्गीय क्षेत्र के लोग जो है किस स्थिति में जी रहे हैं। यहाँ बच्चा लोग 9 बजे आता है पढ़ने, 9:30 बजे आता है, 3 बजे घर जाता है, उसके बाद जो है बकरी चराने जाता है, कोई धान काटने जाता है, कोई बैल चराने जाता है। आप सोचिए कि किस स्थिति से, किस परिवेश से ये लोग आते हैं और इनको बेहतर शिक्षा नहीं मिलेगी तो फिर ये लोग बड़ा होकर क्या करेगा, ये लोग बड़ा होकर क्या बनेगा, आप समझ सकते हैं। तो क्या सरकार जो है इनको और गरीब बनाना चाहती है? क्या सरकार, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सच में शिक्षा को लेकर सीरियस है? इसका जवाब आप कमेंट करके दीजिए। हमें तो लगता है कि शिक्षा को लेकर कोई सीरियस नहीं है। अगर शिक्षा को लेकर सीरियस होते तो बोर्ड आज खराब होता तो 2 दिन में बोर्ड बन जाना चाहिए। यहाँ पर क्लासरूम की कमी थी, क्लासरूम बन जाना चाहिए। यहाँ पर शिक्षकों की कमी थी, शिक्षक यहाँ पर मौजूद हो जाना चाहिए थे, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि गरीब बच्चा लोग पढ़ता है, इनके साइड से कोई बोलने वाला नहीं है, इनके लिए कोई खड़ा होने वाला नहीं है। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इनको जो है बेहतर शिक्षा नहीं मिलती है। इस कारण ये जो 8वीं में आने के बाद क ख ग घ ABCD एलिफेंट का स्पेलिंग, ऑरेंज का स्पेलिंग नहीं जानते हैं। तो ये समस्या है। सर आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इनको कम से कम बेसिक सिखाइए, जो भी सुविधा है। जी सर, हम लोग तो सिखाते हैं, लेकिन मेन मतलब मैंने टीचर हर सब्जेक्ट हो तो अच्छा होता है। हम लोग तो कंबाइंड जैसे पढ़ाते हैं ना, तो उसमें बच्चा को किसी को जो आता है वो सीख लेता है, जो नहीं आते हो तो हाँ, मान के चले इनको 1 साल में कै महीना ये भी मालूम नहीं है, उनको 1 घंटा में कै मिनट होता है वो भी मालूम नहीं है, तो इनको तो आप कुछ भी पढ़ाइएगा बाउंस करेगा, है कि नहीं? जी सर, यही बात है। नहीं तो यही बात। लेकिन थोड़ा सा आप लोगों से इधर आ जाइए सर, रिक्वेस्ट करेंगे कि इन लोग को थोड़ा सा समय निकाल के और पढ़ाने का कोशिश कीजिए। मैं इन लोग के लिए लड़ रहा हूँ और सरकार तक आवाज़ उठा रहा हूँ। देख लीजिए, हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना हम आपको कुछ कह रहे हैं। मैं सरकार को कह रहा हूँ, सरकार को कोस रहा हूँ कि विधि व्यवस्था क्यों नहीं दे रहे हैं आप यहाँ पर, है ना? तो ये विधि व्यवस्था होना चाहिए। आपको अच्छा शिक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा शिक्षा की चाहिए कि नहीं चाहिए? आपके यहाँ पर क्लासरूम अच्छा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? तो इनको भी चाहिए शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी।